जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ महकार संसार चैनल में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन्हें रखना चाहिए गुरुवार का व्रत, और इस दिन भूलकर भी वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, और इस दिन पूजा के साथ ही गुरुवार का जो व्रत है वो रखना काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और किन लोगों को ये व्रत, खास करके बृहस्पतिवार का जो व्रत है, ये ज़रूर से रखना चाहिए। हिंदू धर्म सबसे सुंदर धर्म माना जाता है और इस धर्म में सभी दिनों का काफ़ी महत्व होता है। सप्ताह में आने वाले 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं, और ऐसे में गुरुवार का जो वो दिन है वो भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है, और पूजा करने के साथ साथ इस दिन व्रत रखना भी काफ़ी फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इसके मुताबिक गुरुवार को आध्यात्मिकता, सफलता और समृद्धि का कारक माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर में सुख और समृद्धि आती है। गुरुवार के दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूल कर भी, गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं उन्हीं कार्यों के बारे में, उन्हीं कामों के बारे में जिन्हें आपको करने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन कभी भी बालों को नहीं कटवाना चाहिए, ना ही शेविंग करनी चाहिए, ना ही नाखूनों को कटवाना चाहिए। इस दिन दक्षिण, पूर्व और नृत्य कोण में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है, इन दिशाओं में जाना ही है, तो घर से जाते समय दही और शक्कर खा के निकलना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन पोछा लगाने से घर का जो ईशान कोण है वो कमज़ोर होता है, और ईशान कोण का जो संबंध है वो घर के सबसे छोटे सदस्यों से होता है। छोटे सदस्य यानी कि बच्चों से होता है, और ऐसे में इस दिन पोछा लगाने से बच्चों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस दिन पोछा लगाने से बचें और पोछे की जगह आप झाड़ू का इस्तेमाल करें। गुरुवार के दिन केले का सेवन भी ना करें, क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस दिन आप केला खाने से बिल्कुल बचें। गुरुवार के दिन ना तो कपड़े धोने चाहिए और ना ही नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। कहने की बात है कि इस दिन आपको साबुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दिन घर से कबाड़ भी नहीं निकालना चाहिए, इससे शुभ प्रभावों में कमी आती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन से लोग हैं जिनको कि ये व्रत जो है रखना चाहिए। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत आखिर किन लोगों को ज़रूर से रखना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए, ताकि घर में आ रही इस तरीके की दिक्कत, इस तरीके की जो परेशानी है, जो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है, वो व्रत रखने से दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में अल्पायु है और जीवन रेखा कमज़ोर है तो भी आपको हर गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु आपको लंबी उम्र का वरदान देंगे। अगर आपको किसी भी कार्य को करते समय सिर्फ असफलता ही मिल रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, सफलता की तरफ आप जाते तो हैं लेकिन उसे पार नहीं कर पाते, तो आपको हर गुरुवार को व्रत रखना चाहिए और आप देखेंगे वो चमत्कारी असर, जिससे कि आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना को पूरी करना है तो कम से कम आप 11 गुरुवार का व्रत तो ज़रूर रखें। अगर आपकी कुंडली में गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, यानी कि गुरु अगर शुक्र और बुध ग्रह के साथ बैठा है, तो आपको गुरुवार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गुरुवार का व्रत जो है वो आखिर कितने दिन तक रखना चाहिए। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए लगातार 16 गुरुवार तक का ये व्रत रखना चाहिए। 17वें गुरुवार को आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। मासिक धर्म की वजह से महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं, तो अगले गुरुवार इसका व्रत रखना चाहिए। गुरुवार का जो व्रत है वो 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11 साल तक आपको रखना चाहिए। इनमें से आप कितने भी साल तक रख सकते हैं, यानी कि आप 1 साल करके भी उद्यापन कर सकते हैं। 3, 5, 7, 9 इस तरीके से रखना चाहिए। आप इस व्रत को आजीवन भी
रख सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री नारायण।